वाली चीजें भी तो है ना। देखें वो चीज़ें पहले थी, अब नहीं है। वो अच्छा। इसलिए नहीं है कि देखें पहले ये होता था कि हर चीज़ पूरे दुनिया में पूरे पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना एक सही चल रहा था, हम्म। कि महंगाई नहीं होती थी। हम्म। एक इंसान की जो सैलरी आती थी हम्म। उसके अंदर घर के खर्चे चल जाते थे, हम्म। कुछ पैसे बच भी जाते थे। हम्म। अब जो पैसे कमाई के आते हैं वो घर के खर्चे भी पूरे नहीं करते हम्म। हैं। उसके बिजली के बिल देख लें और हम्म। दूसरे अखराजात जो है हम्म। वो इस हद तक बढ़ चुके हैं हम्म। कि वो ही पूरे नहीं होते। हम्म। तो वो कहना कि अब जो है ना लोग बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं कि भाई हम्म। गाड़ी है और को सैलरी आ रही है और मैं हम्म। बहुत मुतमईन हूँ, अब कोई मुतमईन नहीं है। हम्म। सब परेशान हाल हैं, किसी से भी पूछ ले तो हर आदमी परेशान है। बिल्कुल। तो मैं तो उन लोगों की साहिब हैसियत की बात कर रहा हूँ कि जो लोग मैनेजमेंट नहीं करते। देखें ये जो नौकरी पेशा लोग हैं ये भी अपने घर में एक मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल। जाहिर है अपने घर में वाइफ को कहते हैं भाई ये पैसे हैं, इसमें आपने पूरा महीना चलाना है। बिल्कुल अब ऐसे। खर्चे क्या बढ़ जाते हैं कि हर महीने बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है, वो बजट आउट हो जाता है। पेट्रोल में इजाफा हो जाता है, बजट आउट हो जाता है। महंगाई हो जाती है, बजट आउट हो जाता है। तो हम्म। अब लोगों को ये चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ एक और चीज ऐड कर लेते हैं, मेहमान अगर ज्यादा आ जाए तो बजट आउट हो जाता है, ये लोगों का कहना है। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने बचपन से अपनी नानी और अपनी अम्मी से यही सुना है कि मेहमान अपना रिस्क खुद लेके आता है, और मेहमान के आने पे आपको खुशी होनी चाहिए, और मेहमान के जाने के बाद कभी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और लोगों की ये एक हैबिट बन गई है कि जब मेहमान आते हैं तो उनको बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि अब मेहमान आएंगे, इतना करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, और फिर जाने के बाद 10 बातें करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, हमें इस्लाम भी इन चीज़ों से रोकता है कि हमें ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करें। अब बात हुई तो मैंने कहा चले एक इस तरफ भी नहीं हम नहीं, बात बहुत अच्छी बात है। ले जाते हैं। वैसे अमूमन औरतें जो है वो बड़ी, अब मैं अगर बात करूंगी तो शायद इतनी बुरी ना हो, औरत हूँ ना, तो औरत औरत के लिए कर सकती है। औरतों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेहमान आ रहे हैं, अब मसरूफ हो जाएंगे, अब खाना बनाना पड़ेगा, अब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, फिर जाते हुए बहुत सारी गंद हो जाएगा, फिर सारा दिन मसरूफ हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर ये है वो है, ये सारी बातें होती हैं ना, देखिए मतलब ये मैंने इसमें सच्चाई है। देखिए कमांड जो है ना वो मर्द के हाथ में। मर्द के हाथ में होनी चाहिए। क्या बात आपने की, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं कि कमांड मर्द के हाथ में होनी चाहिए। और अल्लाह पाक ने आपको अगर एक कमांड दी है तो फिर आप ये कमांड औरत के हाथ में ना दें। औरत का जो काम है उसको करने दें। बिल्कुल। औरत का काम है बच्चों की तरबियत हाँ। करना, घर गृहस्थी करना, शौहर का हाँ। ख्याल रखना और घर को सजा के हम्म। रखना। मर्द का काम है कमांड अपने हाथ में रखे, घर की भी, हम्म। बाहर की भी, कारोबार की भी। हम्म। औरतें लोगों के, अब जो उनके शौहर होते हैं उनके काम में दखल अंदाजी करती हैं, हम्म। तो यकीन माने होता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अच्छे फैसले चाहते हैं कि अच्छे फैसले हों और घर का माहौल अच्छा रहे, तो कमांड जो है वो मर्द के ही हाथ में होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं मानती हूँ और यही होना चाहिए, और इसी में बेहतरी है। देखें मर्द हाँ। वो मर्द ही नहीं लगता, अगर हम्म। वो मर्द के पास कमांड नहीं है तो वो मर्द ही नहीं लगता। हम्म। आप देखें घर में जाए तो बीवी बोलिए जाए ये लेकर आ जाए, बीवी की हुक्मरानी हो रही है, हम्म। तो वो नहीं है। हालांकि मेरे घर में बिल्कुल मुख्तलिफ है ऐसा। मैं जो चाहता हूँ वो होगा, बस अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मैं सोचता हूँ यार अल्लाह ने करना है, अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया। हाँ। मैं पूरे मुल्क का हाकिम नहीं हूँ तो कम से कम अपने अपने घर घर का का। तो हाकिम हूँ ना। हाँ। तो मेरे घर में हुकूमत होनी चाहिए। और इसी तरीके से उन लोगों को भी मैं पैगाम देता हूँ जो लोग अपने घर के बीवी की मानते हैं, आप देख लें वो पीछे ही हैं। हाँ। कोई मुझे बता दे कि वो कोई मतलब हुक्मरानी आदमी की नहीं, हाँ। और वो औरत जो है ना बहुत तगड़ी है या उसके घर में कोई तरक्की है, या और हाँ। आदमी जो है ना किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं होते। तो कमांड अपने हाथ में रखें, डिसीजन अपने पास रखें, ऐसा ही और होना जो चाहिए। फैसला कर लिया कर लिया। हाँ। लोगों की बातों में ना आए कि लोग तो आपको पता है ना कि आपकी हर अच्छी बात को भी वो कोशिश करेंगे कि उसको उसके खिलाफ जाए। हाँ। मतलब वो आपको एक फैसला, देखें अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, आप जो है ना बस एक फैसला कर लें कि हाँ भाई यहाँ रिश्ता करना है तो करना है। करना है। अगर लड़की एक लड़के को पसंद कर रही है, लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है, तो जब अल्लाह की तरफ से एक आपको हुक्म है तो फिर आप उसमें रुकावट ना डालें। आप जो भी है ना उनके माँ बाप हैं उनको भी ये चाहिए कि जब लड़का लड़की दोनों खुश हैं और घराना अच्छा है और किसी लड़का किसी ऐब में नहीं है, लड़की किसी ऐब में नहीं है, तो फिर आप जो है ना उसकी शादी करें। अब यहाँ होता है क्या है, लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, अल्लाह ने आपको इस्लाम में इजाज़त दी हुई है, मगर उसके बावजूद भी रुकावट कौन बनता है? उनके घर वाले बन जाते हैं, उनके रिश्तेदार बन जाते हैं, जिनका लेना देना कुछ नहीं है, वो सही रुकावट कह डाल रहे हैं, देते ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही तो है, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप मगर उनका घराना ज़रूर देख लें कि लड़का क्या करता है, कोई नशा तो नहीं करता, किसी बिल्कुल ये ऐब में चीजें तो नहीं है, देखना लाजमी। वो ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि वो पसंद करता है तो आप कर दें, नहीं, पहले उनको देखें और उसके बाद देखें हाँ भाई घराना अच्छा, गरीब है
तो उसकी गुर्बत पे ना जाएं। देखें, आपको नहीं पता कि आगे जाके कितना बड़ा आदमी बनेगा। लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। लोग उस वक्त देखते हैं नहीं हमारी बेटी तो डॉक्टर है, ये तो अभी नौकरी कर रहा है। ये चीज़ों को नहीं देखें। आपको क्या पता कि आगे जाके कितना बड़ा आदमी बनेगा। ऐसी कितनी मिसालें मौजूद हैं कि जो बचपन में कुछ भी नहीं थे, बड़ा जाके आप ये मतलब ऐसी बहुत सी मिसालें। मैं एक मिसाल क्या दूं आपको, तो इसमें ये है कि लोग गुर्बत पे नहीं जाए, शराफत पे जाए, खानदान पे जाए, नस्ल पे जाए कि भाई खानदान क्या है। अगर रख रखाव अच्छा है, वो आपको इज्जत दे रहा है, पैसा तो नसीब का है, वो तो आपको मिलेगा। जिसके पास पैसा है वो भी चला जाता है शादी होने के बाद। और कभी तो गरीब लड़की तो शादी कर ले, गरीब लड़के थे शादी कर लें, पैसा आना होगा तो फिर बहुत आता है। तो मगर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग सारी प्लानिंग अपने तौर पे करते हैं कि हमारी बेटी है अभी डॉक्टर बन रही है, घर में रिश्ता अच्छा खासा आ गया, 20 साल की उम्र के अंदर, नहीं अभी नहीं करेंगे। भाई इतना अच्छा लड़का, खानदानी लड़के का रिश्ता आ गया, आप करते हैं शादी। लड़की भी पसंद करती है, नहीं। अब माँ बोले कि नहीं पहले आप डॉक्टर बनो फिर करेंगे। 4 साल गुजर गए, 5 साल बाद वो लड़के की कहीं शादी हो गई। अब वो लड़की के लिए रिश्ता ही नहीं आ रहा। अब वो माँ जो है ना सबको टेलीफोन करती फिर रही है कि भाई वो मेरी बेटी के लिए लड़का देखना, लड़का देखना। तो भाई आप सोचो, अल्लाह ने एक रिश्ता भेजा था आपके पास, अल्लाह ने भेजा था, वो खुद नहीं आया था। ये लोगों का बिलीव होना चाहिए कि जब रिश्ता अगर आता है घर पे तो वो कोई और नहीं लाता है, वो अल्लाह भेजता है। तो आप अल्लाह की नाफरमानी करते हो उस वक्त सिर्फ इसलिए हमारी बेटी अभी ये करेगी, हमारा बेटा अभी ये इंजीनियर बनेगा, ये करेगा। अरे भाई आपने लड़के का रिश्ता वो भिजवा दिया। वैसे शादी टाइम पे ही हो जानी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एक जल्दी मतलब शादी हो जाए तो अच्छा फैसला होता है। लड़की भी अपनी फैमिली में जाके जिम्मेदारियां निभाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो उससे दूर हो जाती है, लड़का भी और लड़की भी। मैं तो ये समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। उसमें कितने गुनाहों से इंसान बच जाता है। उसका गुनाह का जो भी जिम्मेदार जो है माँ बाप होते हैं। माँ बाप जिम्मेदार होते हैं गुनाह के। अगर अपने टाइम पे शादी नहीं की, सोशल मीडिया का दौर है, अच्छा इतनी मतलब बुराइयां हैं, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके शादी करें। मगर फिर मैं कहता हूँ कि जरा खानदान जरूर देखें और खानदानी लोगों ने चाहिए, किसी ऐप में नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद नहीं कि सिर्फ शादी जबरदस्ती करें, शादी करें मगर अच्छे जो, और लड़की का भी राजी होना जरूरी है, लड़के का भी राजी होना जरूरी है। अगर वो दोनों राजी हैं तो आप सोच लेंगे भाई ये खुद बाद में भी पढ़ लेंगे। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वही। अच्छा बाद में क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चे? हाँ, बच्चे बाद में क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा है पढ़ते मगर हैं, ये क्या माँ बाप को उन पे मतलब एतमाद नहीं होता कि बाद में पढ़ेंगे। भाई कम अज कम जब वो शादी कर रहे हैं, वो अपनी एक अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उसके बाद उनको अपने फ्यूचर का पता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का पता है। वो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले आपके घर पे रह के भी नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या पता कि वो पढ़ने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप उनको टाइम पे, जो हमारे तो इस्लाम में है ना कि टाइम पे शादी करो। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं उस चीज़ की। शादी हमेशा 20-25-26 साल की उम्र में जाके लड़का या लड़की तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर जब तलाश करने निकलते हैं तो उनके मतलब का लड़का नहीं मिलता क्योंकि उसकी एजुकेशन इतनी होती है। अब अगर कोई लड़का अच्छा है, उसके पास पैसे भी है मगर उसकी तालीम कम है, तो उसको लड़की नहीं देंगे। तो अब उसकी वजह से लड़का लड़की दोनों सफ़र करते हैं। तो ये भी एक बुनियादी चीज़ है। मतलब हम लोग अपने टॉपिक से ही हट गए। हम रिश्तों पे